नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो है हम क्लास 12 का जो है केमिस्ट्री का जो है चैप्टर वाइज जो है क्रैश कोर्स का जो है डेली 5 क्वेश्चन का सेट जो है आज से शुरू कर रहे हैं। तो आज से जो है लगातार आप लोग मेरे साथ बने रहिए और जो है चैप्टर वाइज रिवीजन कीजिए ताकि आप लोग जो है एग्जाम में अच्छे से अच्छे स्कोर कर सके। तो डेली हमारे साथ जुड़िए और डेली 5 क्वेश्चन को इस तरह से बनाइए जिस तरह से परीक्षा पैटर्न में जो है कॉपी को लिखा जाता है। तो आज के वीडियो 5 क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। तो बने रहे आप जो लोग जो है पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए और एक एक पॉइंट को नोट करते हुए जाइए। अगर आप लोग को हैंड राइटिंग नोट्स चाहिए तो कमेंट में हमें मैसेज कीजिए, हम डिस्क्रिप्शन में जो है नोट्स को पीडीएफ के रूप में सेव कर दिया करेंगे। तो बने रहिए आप लोग। तो देखिए पहला क्वेश्चन है देखिए, क्रिस्टलीय ठोस एवं अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर बताइए। तो देखिए, तो पहला क्वेश्चन में क्रिस्टलीय ठोस एवं अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर बताना है। देखिए, तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? तो देखिए, क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है कि अवयवी कण निश्चित क्रम में सजे होते हैं। तो निश्चित क्रम में सजे होते, तो देखिए निश्चित क्रम मतलब क्या? तो उस निश्चित क्रम में सजा होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर ये ठोस है, मान लिए कोई क्रिस्टलीय ठोस है, तो ये निश्चित क्रम में होता है कि देखिए यहाँ प्लस के बाद माइनस है, फिर देखिए प्लस के बाद माइनस है, तो यह हो गया निश्चित क्रम। तो देखिए यहाँ भी प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस है, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस। तो इस तरह का जो क्रम होता है उसको बोलते हैं निश्चित क्रम। तो क्रिस्टलीय ठोस में जो है अवयवी क्रम जो सजे होते हैं निश्चित क्रम में सजे होते हैं। उसके बाद देखिए इसकी इसकी ज्यामिति आकार भी निश्चित होती है और क्रिस्टलीय ठोस का जो है ज्यामिति आकार भी क्या होता है? निश्चित निश्चित होते हैं। और इसके देखिए गलनांक तीव्र होते हैं। गलनांक तीव्र होते हैं। मान लीजिए कि कोई कोई क्रिस्टलीय ठोस है, तो कोई क्रिस्टलीय ठोस है तो उसको गर्म कर रहे हैं, तो वो अगर गलना शुरू किया है कितना डिग्री सेल्सियस पर? 1000 डिग्री सेल्सियस पर। तो 1000 डिग्री डिग्री सेल्सियस पर ही क्या होगा कि वो गलना शुरू करेगा 900 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद देखिए 995 तक वो सेम टू सेम रहेगा। एक से लेकर 900 से 995 तक जो है सेम टू सेम रहेगा। वो गलना शुरू करेगा तो कितना डिग्री पर? 1000 डिग्री पर। तो इसी को बोलते हैं, इसका गलनांक क्या होते हैं? तीव्र होते हैं। उसके बाद देखिए यह विषम देशिक प्रकृति के होते हैं, मतलब कि क्रिस्टलीय ठोस जो है अलग अलग दिशा में जो है अलग अलग गुण को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसे वास्तविक ठोस कहते हैं। वास्तविक ठोस मतलब सत्य ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को सत्य ठोस कहते हैं। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, इसे तोड़ने पर नियमित रूप से टूटते हैं। मतलब क्रिस्टलीय ठोस को जहां से तोड़ते हैं तो वहां से वो क्या होते हैं कि टूट जाते हैं। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिएगा आप लोग कि यहाँ पर देखिए क्रिस इसमें अवयवी का निश्चित क्रम और देखिए क्रिस्टलीय ठोस में जो है दीर्घ परासी व्यास होते हैं। देखिए दीर्घ परासी, तो दीर्घ परासी व्यवस्था का मतलब होता है कि जो थोड़ी थोड़ी दूर में नहीं बदलते हैं, तो उसे बोलते हैं दीर्घ परासी व्यवस्था। तो क्रिस्टलीय ठोस से संबंधित इतना बात आप लोग याद रखिएगा। और देखिए अक्रिस्टलीय ठोस को समझते हैं। देखिए अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? देखिए इसमें अवयवी कण अनिश्चित क्रम लघु परासी व्यवस्था होता है। लघु परासी व्यवस्था मतलब कि थोड़े थोड़े दूर में बदल जाते हैं। कि कोई अक्रिस्टलीय ठोस रहेगा तो देखिए तो इस तरह से रहेगा। देखिए लघु परासी व्यवस्था का मतलब है यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस रहेगा, फिर यहाँ माइनस है फिर प्लस है, फिर देखिए प्लस है फिर यहाँ पर माइनस है। तो इस तरह के जो व्यवस्था होते हैं उसके बोलते हैं अनिश्चित व्यवस्था, अनिश्चित क्रम और लघु परासी व्यवस्था। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट को पॉइंट देखिए, इनकी ज्यामिति आकार निश्चित नहीं होते और क्रिस्टलीय ठोस जो होता है उसका ज्यामिति आकार भी निश्चित नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका गलनांक के एक ताप परिसर में होता है। देखिए अक्रिस्टलीय ठोस मतलब कि रबर। तो रबर को क्या करते हैं कि जब गर्म करते हैं तो उसको थोड़ा टेम्परेचर देते हैं तो क्या होता है? पिघलने लगता है। तो पिघलने लगता है, क्यों पिघलने लगता है? क्योंकि इसका गलनांक का जो है
गलनांक एक ताप परिसर में क्या होते हैं जिससे उसको गर्म करते हैं, क्या होते हैं, पिघलने लगते हैं। उसके बाद देखिए यह जो है समदैशिक प्रकृति को, मतलब ये सभी दिशाओं में जो है इसकी मतलब इसका गुण क्या होते हैं, समान होते हैं, तो उसे बोलते हैं समदैशिक प्रकृति के होते हैं। देखिए और क्रिस्टलीय ठोस को आभासी मतलब झूठा ठोस कहा जाता है, मतलब ठोस होता नहीं है, ठोस के नाम पर कलंक होता है क्रिस्टलीय ठोस, तो क्रिस्टलीय ठोस को झूठा ठोस कहते हैं। उसके बाद देखिए तोड़ने पर नियमित रूप से टूटता है, मतलब तोड़ने पर अनियमित रूप से टूटता है कि मतलब मान लीजिए रबर है, उसको तोड़ने से क्या होता है कि उसको जहाँ से तोड़ते हैं वहां से नहीं टूटता है, तो उसी को बोलते हैं अनियमित। तो अक्रिस्टलीय जो है ठोस जो होता है उसको तोड़ने पर जो है वो अनियमित रूप से टूटते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन था, देखिए क्रिस्टलीय ठोस एवं अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर बताया, तो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर पढ़ चुके हैं कि इसमें अभी कण निश्चित क्रम में सजे होते हैं, और दूसरा पॉइंट देखिए इसमें ज्यामितीय आकार क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, इसके गलनांक तीव्र होते हैं या विषमदेशिक प्रकृति के होते हैं, इसे वास्तविक ठोस कहते हैं, इसे तोड़ने पर नियमित रूप से टूटते हैं। नेक्स्ट अक्रिस्टलीय ठोस को देखिए, और क्रिस्टलीय ठोस में इसमें अवयवी घन अनिश्चित क्रम मतलब होता है लघु परासी व्यवस्था, लघु परासी व्यवस्था का मतलब जो थोड़े थोड़े दूर पर बदलते रहते हैं, तो वो क्रिस्टलीय ठोस में अभिकण अनिश्चित क्रम में सजे होते हैं। और देखिए इनकी ज्यामितीय आकार भी निश्चित नहीं होते हैं, इसके गलनांक एवं ताप परिसर परिसर में होते हैं, और देखिए समदेशिक प्रकृति के होते हैं, इसे आभासी झूठा ठोस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन से ठोस को जो है झूठा ठोस कहा जाता है, तो अक्रिस्टलीय ठोस को झूठा ठोस कहा जाता है। और यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से ठोस में जो है लघु परासीय व्यवस्था पाया जाता है, तो अक्रिस्टलीय ठोस में जो है लघु परासी व्यवस्था पाई जाती है, तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है देखिए इसे तोड़ने पर नियमित रूप से टूटती है, तो क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस से संबंधित इतना बात आप लोग याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ आ चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार का वर्णन करिए। तो देखिए क्रिस्टलीय ठोस चार प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस चार प्रकार के होते हैं, आयनिक ठोस, सहसंयुक्त ठोस, धात्विक ठोस, आणविक ठोस। तो इस क्रिस्टलीय ठोसों का जो है चारों प्रकार का वर्णन करेंगे। तो देखिए सबसे पहला है आणविक ठोस, आणविक ठोस नहीं, यहाँ पर जो है आयनिक ठोस होगा, आयनिक ठोस, जिसको आप लोग आयनिक ठोस बना लीजिएगा, आयनिक ठोस, आयनिक ठोस। तो देखिए आयनिक ठोस में क्या होता है कि अवयवी कण क्या होता है कि धातु और अधातु के बीच जो ठोस होता है आयनिक, उसे क्या कहते हैं, आयनिक ठोस कहते हैं। तो देखिए आयनिक ठोस अवयवी कण क्या होते हैं, आयन होते हैं, आयनिक ठोस में अवयवी कण आयन आयन होते हैं। आकर्षण बल क्या होते हैं, आकर्षण बल देखिए आयनिक बंध या स्थिर विद्युत आकर्षण बल होते हैं। तो आप लोग से पूछा जाएगा कि आयनिक बंधन में जो है कौन सा बल पाया जाता है, तो आयनिक बंध या स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाए जाते हैं, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट देखिए, आयनिक बंधन जो होता है वो विद्युत चालकता उसका क्या होता है, देखिए ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक, ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, और देखिए एवं विलयन या गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि आयनिक ठोस जो होता है ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, एवं विलयन या गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। और आयनिक ठोस का गलनांक क्या होता है, आयनिक ठोस का गलनांक जो है काफी उच्च होते हैं, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और आयनिक ठोस कैसा होता है, कठोर होता है, जैसे हम देखिए NaCl, KCl, ये सभी जो है क्या है, आयनिक ठोस है, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है सहसंयोजक ठोस। तो देखिए सहसंयोजक ठोस में क्या होता है कि अवयवी कण धातु अधातु अधातु होते हैं, मतलब अधातु और अधातु के बीच बंधन बनने से जिस ठोस का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, सहसंयोजक ठोस कहते हैं। देखिए इसमें अभी अवयवी कण क्या होते हैं, अधातु परमाणु होते हैं। और देखिए आकर्षण बल क्या होते हैं, सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। कौन सा, आप लोग से पूछा जाएगा कि सहसंयोजक ठोस में जो है कौन सा आकर्षण बल पाया जाता है, तो देखिए सहसंयोजक बंध द्वारा जो है
आपस में जुड़े होते हैं। प्रकृति क्या होती है इसकी, प्रकृति कठोर होती है। और देखिए ग्रेफाइट को छोड़ करके, वो ग्रेफाइट जो है क्या होती है, मुलायम होती है, मुलायम होती है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है देखिए विद्युत चालकता। तो देखिए सहसंयुक्त ठोस जो है विद्युत का कुचालक होता है, किसको छोड़कर, ग्रेफाइट को छोड़कर। गलनांक क्या होता है, अत्यधिक उच्च होती है। तो देखिए सहसंयोजक ठोस का जो गलनांक क्या होता है, काफी उच्च होता है। तो देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन, सिलिकॉन ऑक्साइड इत्यादि आते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है धात्विक ठोस। तो धात्विक ठोस किन के बीच होता है, धातु धातु के बीच होता है। देखिए धातु धातु के बीच, तो देखिए धातु धातु के बीच कैसे होता है, इसको आप लोग समझिएगा। जैसे देखिए सी यू में जो धातु रहता है, इसके पास जो भी इलेक्ट्रॉन रहता है, वो चारों बगल जो है अब क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को त्याग करके जो है, इलेक्ट्रॉन को जो है त्यागते त्यागते जो है अपना एक समुद्र बना लेता है, इलेक्ट्रॉन का जो है समुद्र बना लेते हैं। तो इसमें होता है कि इसमें धनायन जो है, इलेक्ट्रॉन जो है जुड़ समुद्र में डूबे होते हैं। तो वही पर, तो देखिए इसको समझिएगा ध्यान से, इससे जो है क्वेश्चन परीक्षा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए धात्विक ठोस जो होता है, देखिए इसमें धातु धातु के बीच होता है। और देखिए आवेवीकरण क्या होते हैं, परमाणु के धनायन और विस्थापित विस्था विस्थानीयकृत इलेक्ट्रॉन होते हैं। और देखिए आकर्षण बल कौन होते हैं, आकर्षण बल देखिए अधात्विक आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो देखिए धात्विक ठोस में जो है आकर्षण बल किससे जुड़े होते हैं, अधात्विक आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। प्रकृति क्या होती है, तो प्रकृति की कठोर होती है, आघात वर्धनीय होती है एवं तन्य होती है। तो इतना बात आप लोग याद रखिएगा। उसकी विद्युत चालकता क्या होती है, ठोस एवं गलित अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। मतलब धातु तो धातु होता है, विद्युत को क्या होते हैं, सुचालक होते थे। ठोस एवं गलित अवस्था में भी विद्युत के सुचालक होते हैं। इसका देखिए गलनांक क्या होता है, साधारणतः उच्च होता है। धातु का गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। उच्च होने का मतलब यह है कि जल्दी ये नहीं पिघलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें धनायन मुक्त इलेक्ट्रॉन के समुद्र में डूबे होते हैं। मतलब जितने भी धातु होते हैं उसमें धनायन क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन के समुद्र में डूबे होते हैं। धातु अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करके ही क्या बनाते हैं, बंध बनाते हैं, जिससे धातु क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन के समुद्र में डूबे होते हैं। तो इसके बीच, देखिए इसके अंतर्गत देखिए जितना भी धातु होता है वो सभी जो है धात्विक ठोस कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है आणविक ठोस। तो देखिए आणविक ठोस किसको कहते हैं, देखो आणविक ठोस अवयवीकरण क्या होते हैं, अणु होते हैं। आकर्षण बल देखिए दुर्बल वांडर वाल्स बल पाए जाते हैं। यह तीन प्रकार के होते हैं। आणविक ठोस कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। देखिए ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस, हाइड्रोजन बंधन आणविक ठोस। तो देखिए ध्रुवीय आणविक ठोस किसको कहेंगे, तो ध्रुवीय आणविक ठोस जो होता है, ध्रुवीय ध्रुवीय अणु द्वारा जुड़े होते हैं। तो ध्रुवीय आणविक ठोस जो है ध्रुवीय अणु द्वारा जुड़े होते हैं। आकर्षण बल को कौन सी क्या होते हैं, द्विध्रुव आकर्षण बल कार्य करते हैं। देखिए द्विध्रुव आकर्षण बल कार्य करते हैं जो है ध्रुवीय आणविक ठोस के बीच। और प्रकृति क्या होती है, मुलायम होती है। विद्युत चालकता क्या होता है, तो विद्युत के कुचालक होते हैं। गलनांक क्या होता है, कम होता है। इसके अंतर्गत क्या आते हैं, देखिए HCl, HBr, HiSO2। तो देखिए इसके अंतर्गत वो आते हैं, जैसे देखिए HCl का मतलब क्या, H प्लस और Cl माइनस। तो देखिए ध्रुवीय आणविक ठोस में एक पर जो है प्लस चार्ज होना चाहिए, एक पर माइनस चार्ज होना चाहिए। तो उसे बोलते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस। मतलब दोनों ध्रुव रहना चाहिए, तो उसे बोलते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए अध्रुवीय आणविक ठोस। तो अध्रुवीय आणविक ठोस जो है इसमें अवयवीकरण अध्रुवीय अणु होते हैं। और आकर्षण बल क्या होते हैं, देखिए परिक्षेपण बल या लंदन बल या अध्रुवीय सहसंयोजक बल। तो देखिए पूछा जाता है कि लंदन बल जो है किस ठोस में करते हैं। तो देखिए लंदन बल जो है अध्रुवीय आणविक ठोस में कार्य करते हैं। देखिए इसकी प्रकृति क्या होती है, तो इसकी प्रकृति मुलायम होती है। चालकता क्या होती है, तो चालकता विद्युत चालकता ये कुचालक होते हैं। इसका गलनांक क्या होता है, निम्न होते हैं। और देखिए इसमें देखिए अध्रुवीय अणु होते हैं। तो अणु देखिए सब अध्रुवीय अणु के बीच लगने वाले ठोस को क्या कहते हैं,
आणविक और ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल याद रखेगा H2Cl2 O2 N2 I2 CO2 CCl4 ETC। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रोजन बंधन आणविक ठोस। तो देखिए हाइड्रोजन बंधन बंधित आणविक ठोस क्या होता है, इसमें अवयवी कण क्या होते हैं, अणु होते हैं। आकर्षण बल क्या होते हैं, हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। प्रकृति में क्या होते हैं, कुछ कठोर होते हैं। उसके बाद देखिए विद्युत चालकता क्या होती है, कुछ चालक होते हैं। गलनांक क्या होता है, निम्न होता है। देखिए इसमें क्या आते हैं, देखिए हाइड्रोजन बंधन के अंतर्गत तीनों याद रखिएगा। हाइड्रोजन के साथ या फ्लोरीन जुड़ा हुआ रहेगा, या तो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ रहेगा, या तो नाइट्रोजन जुड़ा हुआ रहेगा। तो इसी में क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंधन कहते हैं। तो देखिए इसके अंतर्गत देखिए NH3 H2O HF ETC आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है होमवर्क, इसको जो है आप लोग बनाइएगा। देखिए क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को बना बताया है, पीछे बताया है कि आयनिक ठोस एवं सहसंयोजक ठोस में अंतर बताइए। और देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए आणविक ठोस कितने प्रकार के होते हैं। तो आणविक ठोस जो है पढ़े हैं कितने प्रकार के होते हैं। देखिए तो इस क्वेश्चन को आंसर आप लोग लिख लीजिएगा। एग्जाम में जो है पूछा जाता है कि आणविक ठोस एवं सहसंयोजक ठोस में अंतर बताए। तो हम आप लोग को आणविक ठोस और सहसंयोजक ठोस पढ़ाया है, तो आप लोग उसका अंतर जो है लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ से देखिए, यहाँ पर जो है आणविक ठोस है, आणविक ठोस, उसके बाद जो है आप लोग को बताया है सहसंयोजक ठोस। तो यही दोनों जो है मुख्य रूप से जो है इसमें से तीन तीन अंतर लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए आप लोग को अगला क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन है, देखिए आणविक ठोस के प्रकारों का वर्णन करें। तो देखिए आणविक ठोस किन प्रकार का होता है, देखिए ध्रुवीय आणविक ठोस और ध्रुवीय आणविक ठोस, हाइड्रोजन बंधक आणविक ठोस। तो इस तरह से आप लोग जो है इन दोनों क्वेश्चन का जो है आंसर लिख लीजिएगा, और इन दोनों क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जालक बिंदु और दिक् स्थान जालक से आप क्या समझते हैं। तो देखिए जालक बिंदु क्या होता है, तो देखिए किसी ठोस में अवयवी कण के निश्चित स्थान को जालक बिंदु कहते हैं। तो कोई भी ठोस रहता है तो उसके अवयवी कण का जो निश्चित स्थान होता है उसे क्या कहते हैं, जालक बिंदु कहते हैं। देखिए जालक बिंदु को इंग्लिश में कहते हैं लेटिस पॉइंट कहते थे। देखिए तो जालक बिंदु किसे कहते हैं, किसी ठोस में अवयवी कण के निश्चित स्थान को जालक बिंदु लेटिस पॉइंट कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक जालक बिंदु, तो यहाँ पर कोई भी जाल लेने से उसका जो मुख्य बिंदु जो होता है उसी को कहते हैं जालक बिंदु कहते हैं। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि जालक बिंदु किसे कहते हैं, एग्जाम में जो है 1 नंबर में पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर टोटल लेटिस पॉइंट की संख्या कितना है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो देखिए टोटल लेटिस पॉइंट मतलब टोटल कुल जालक बिंदु की संख्या कितना है, 16 है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसी में है, देखिए इसी क्वेश्चन में है जालक बिंदु और दिक् स्थान जालक से आप क्या समझते हैं। तो देखिए दिक् स्थान जालक, तो देखिए दिक् स्थान जालक किसे कहते हैं। देखिए दिक् स्थान जालक कहते हैं, देखिए किसी ठोस में जालक बिंदु के त्रिविमीय व्यवस्था को दिक् स्थान जालक कहते हैं। मतलब किसी ठोस में जालक बिंदु के त्रिविमीय व्यवस्था को ही क्या कहते हैं, दिक् स्थान जालक कहते हैं। जैसे देखिए जालक बिंदु यहाँ पर है, इस जालक बिंदु का जो व्यवस्था जो दर्शाया गया है, इस जालक बिंदु में कि त्रिविमीय व्यवस्था में जो स्थान है, तो यहाँ पर जैसे ये स्थान जो खाली स्थान हो गया, इसे ही क्या कहते हैं, दिक् स्थान जालक कहते हैं। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि दिक् स्थान जालक किसे कहते हैं। तो किसी ठोस में जालक बिंदु के त्रिविमीय व्यवस्था को दिक् स्थान जालक कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए उप सहसंयोजक संख्या, उप सहसंयोजक संख्या से आप क्या समझते हैं। तो देखिए उप सहसंयोजक संख्या किसे कहते हैं, देखिए उप संयोजक संख्या को ही कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो देखिए किसी क्रिस्टल में एक परमाणु से सटे कुल परमाणुओं की संख्या को उप सहसंयोजक संख्या कहते हैं। मतलब कोई भी क्रिस्टल ठोस है, उसमें एक परमाणु से कुल कितने परमाणु सटे होते हैं, उसी को ही कहते हैं, उसी को कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं सहसंयोजक संख्या। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि सहसंयोजक संख्या जो है
देखिए जैसे यहाँ पर समझने के लिए देखिए समझिए, जैसे एक क्रिस्टल ठोस है, तो ठोस है तो देखिए यहाँ पर देखिए एक एक परमाणु कुल कितने परमाणु से सटे हैं, तो देखिए उपसंयोजक संख्या किसे कहते हैं, किसी क्रिस्टल में एक परमाणु से सटे कुल परमाणुओं की संख्या को उपसंयोजक संख्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए इसमें उपसंयोजक संख्या कितना है, इसमें एक परमाणु कुल कितने परमाणु से सटा हुआ, तो देखिए एक परमाणु कुल दो परमाणु से सटा हुआ है, देखिए ये सटा हुआ दो से, एक इधर एक इधर, या इसको लेते हैं देखिए एक इधर इधर, इधर ले सकते हैं तो इधर और भिन्न हो सकता है, तो ये भी सटा हुआ देखिए एक एक दो, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर को ही कहते हैं उपसंयोजक संख्या, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ से समझिए, इसको समझिए, तो देखिए यहाँ पर देखिए इसमें इसमें देखिए इस तरह से जो संरचना है, इसमें देखिए एक परमाणु कुल कितने परमाणु से सटे हुए हैं, तो देखिए एक परमाणु इसमें कुल कितने परमाणु सटे हुए हैं, तो देखिए इस तरह का जो संरचना है, इस तरह से इस तरह के संरचना को क्लोज पैकिंग कहते हैं, जो आगे पढ़ेंगे हम लोग, जो क्लोज पैकिंग क्या होता है, संकुलन क्षमता क्या होता है। तो देखिए इसमें जो एक परमाणु जो बीच वाला है, वो कुल कितने परमाणु से सटा हुआ था, देखिए एक दो तीन चार, तो देखिए चार परमाणुओं से, ये सभी चार परमाणुओं से सटा हुआ है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। तो इस तरह से आप लोग जो है इन सभी क्वेश्चनों को याद रखिएगा। इस तरह से डेली हमारे साथ जुड़िए और डेली जो है हमारे साथ 5 क्वेश्चन कीजिए। 3 महीना में जो है पूरी केमिस्ट्री को तैयारी कराया जाएगा आप लोगों को। तो आज के सेशन को इतना ही तक रखेंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।